आज हम जानेंगे कि नवरात्रि के छठे दिन किस माता की पूजा की जाती है। आइए विस्तार में जानते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह दिन शक्ति, साहस, प्रेम और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। अब मैं आपको एक बहुत ही बड़ी भावनात्मक गहरी कहानी सुनाती हूँ। आइए साथ में सुनते हैं। नवरात्रि का छठा दिन, माँ कात्यायनी की महिमा। आइए सुनते हैं। लखनऊ के पास एक छोटा सा गांव था, जहाँ रहती थी एक लड़की, आराध्या। आराध्या बहुत ही शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा एक खालीपन था। माँ बचपन में गुजर गई थी और पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या सच में कोई माँ होती है जो हर दुख में साथ देती है? दादी माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ बिटिया, वो हैं कात्यायनी माँ, जो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। यहीं से शुरुआत होती है उसकी आस्था की यात्रा की। माँ कात्यायनी का जन्म और पौराणिक कथा। आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया था, महिषासुर नाम का असुर पूरी दुनिया में आतंक फैला रहा था। देवता हार चुके थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्ति से एक दिव्य देवी को प्रकट किया। वही थी माँ कात्यायनी। ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उनका नाम पड़ा कात्यायनी। उनकी आंखों में अग्नि थी, हाथों में अस्त्र और मन में धर्म की रक्षा का संकल्प। जब महिषासुर ने देवी को देखा तो हंसा। एक स्त्री मुझे हराएगी, यह कहते हुए महिषासुर जोरों से हंसने लगा। माँ कात्यायनी शांत रही, लेकिन उनका क्रोध धीरे धीरे अग्नि बन रहा था। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांपने लगी, आकाश गरजने लगे। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। उस दिन से वो अधर्म का अंत और धर्म की जीत का प्रतीक बन गई। फिर आराध्या की जिंदगी में एक बड़ी समस्या आई। जिस लड़के से वो प्यार करती थी, उसने उसे धोखा दे दिया। वो टूट गई। उसे लगा कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। एक रात वह मंदिर गई और रोते हुए बोली, माँ, अगर आप हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। उसी रात उसे सपना आया, एक तेज प्रकाश और उसमें एक दिव्य स्वर। आराध्या को आवाज सुनाई देने लगी, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन से आराध्या ने माँ कात्यायनी का व्रत रखना शुरू किया। हर दिन वो पूरी श्रद्धा से पूजा करती। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। सबसे पहले डर खत्म होने लगा, उसके बाद आत्मविश्वास बढ़ने लगा, फिर मन शांत होने लगा। लोग कहते थे, ये वही लड़की है जो हमेशा रोती रहती थी। आगे सुनेंगे चमत्कार की शुरुआत। एक दिन अचानक उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। फिर उसके जीवन में एक ऐसा इंसान आया जो सच में उसका सम्मान करता था। आराध्या समझ गई, यह सब माँ कात्यायनी की आशीर्वाद है। वो फिर मंदिर गई, लेकिन इस बार रोने नहीं, धन्यवाद देने। माँ, आपने मुझे सिर्फ खुशियाँ नहीं दी, आपने मुझे खुद से मिलाया है। तभी उसे अंदर से आवाज आई, जब तुमने खुद को अपनाया तब मैंने तुम्हें संभाल लिया। दोस्तों, अब हम जानेंगे माँ कात्यायनी पूजा विधि। सुबह की तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके साफ व स्वच्छ कपड़े पहने। अगर पीले या लाल रंग के कपड़े पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
पूजा स्थान को साफ करे और गंगा जल छिड़के। माँ कात्यायनी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करे। सामने दीपक जलाए। घी का दीपक सबसे अच्छा माना जाता है। धूप अगरबत्ती जलाए। हाथ जोड़कर ध्यान करे, हे माँ कात्यायनी, आप मेरी सभी परेशानियां दूर करें और मुझे शक्ति दें। उसके बाद पूजा सामग्री एकत्रित करें। पूजा में ये चीज़ें रखें जैसे पीले फूल, चंदन, अक्षत, हल्दी, शहद, फल, पंचामृत और नारियल। माँ कात्यायनी को शहद यानी हनी का भोग बहुत प्रिय है। भोग लगाते समय कहे, हे माँ, इस भोग को स्वीकार करें और मेरे जीवन में मिठास भरें। पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम देवी कात्यायनी नमः। कम से कम 108 बार जाप करें। मन शांत रखकर ध्यान करें। दोस्तों, आगे हम जानेंगे माँ कात्यायनी को विवाह की देवी क्यों कहा जाता है। आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण को पाने के लिए गोपियों की पूजा। प्राचीन कथा के अनुसार वृंदावन की गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी। उन्होंने मार्गशीर्ष मास में माँ कात्यायनी की पूजा और व्रत किया और प्रार्थना की, हे माँ कात्यायनी, हमें श्री कृष्ण जैसा पति मिले। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उनकी मनोकामना पूरी की। यही कारण है कि आज भी कुंवारी लड़कियां अच्छे पति के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं। माँ कात्यायनी को ऐसी शक्ति का स्वरूप माना जाता है जो सही जीवन साथी से मिलाती हैं, रिश्तों में आ रही बाधाओं को दूर करती हैं, प्रेम को सच्चे और पवित्र बंधन में बदलती हैं। इसीलिए विवाह में देरी या समस्या हो तो उनकी पूजा विशेष फल देती है। कई बार विवाह में देरी होती है, ग्रह दोष होते हैं, पारिवारिक रुकावट होती है, मानसिक डर या असमंजस होते हैं, तो माँ कात्यायनी की पूजा इस सभी बाधाओं को दूर करने वाली मानी जाती है। माँ कात्यायनी आदि शक्ति का रूप है। साहस देती हैं, आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, सही निर्णय लेने की शक्ति देती हैं। जब व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है तभी सही जीवन साथी का चुनाव कर पाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है, जो कन्या सच्चे मन से माँ कात्यायनी का व्रत करती है उसे मनचाहा वर मिलता है। इसीलिए नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। दोस्तों, माँ कात्यायनी केवल विवाह नहीं कराती बल्कि सही इंसान से मिलाकर जीवन को खुशहाल बनाती हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जय माँ कात्यायनी ज़रूर लिखना। थैंक यू।